राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा कांग्रेस द्वारा किसानों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से किसान न्याय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विदिशा में इस यात्रा का 20 तारीख को कृषि उपज मंडी मिर्जापुर से प्रारंभ होगा, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए विवेकानंद चौराहे पर संपन्न होगा, जहां ज्ञापन दिया जाएगा। प्रेस क्लब संघ में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यात्रा के प्रभारी और प्रदेश के पदाधिकारी के साथ जिला अध्यक्ष भी की औसत आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और औसत कर्ज जो है प्रति किसान पर 74,000 रुपए हो गया है। ये इसलिए हुआ कि बीते 10 वर्षों में खेती की लागत 25,000 रुपए हेक्टर बढ़ा दी गई। ट्रैक्टर व खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी लगा दी गई। खाद पर 5% जीएसटी लगाई गई। मांग को लेकर जो झूठे वादे कर सरकार में आई है भाजपा की सरकार, कल सारे किसान पूरे प्रदेश के हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ जुड़कर आगे बढ़ेगा। चाहे सोयाबीन के दाम बढ़ाने की बात हो, जिसमें झूठे वादे कर सरकार वाहवाही लूट रही है, चाहे धान की बात हो, गेहूं की बात हो, जिस पर शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार बोला कि हम इतना पैसा बढ़ा देंगे उस पे कि किसान बहुत खुश हो जाएगा। आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर किसान पर राजनीति या फिर उनके लिए बीजेपी पर कार्य करेंगे? किसान पर राजनीति तो भाजपा कर रही है, हम सिर्फ उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी से लेकर जीतू पटवारी जी से लेकर और हमारे प्रभारी जो संजीव सक्सेना जी कल यहाँ पर किसान न्याय यात्रा को निकालेंगे, उसमें बढ़ चढ़कर सारे किसान हिस्सा लेंगे और किसान जो जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है उनकी आवाज को उठाने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में करेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए राजनीति कर रही है या कमजोरों के लिए बात करेगी? नहीं, किसानों के लिए राजनीति नहीं। आपसे बात नहीं कर रहा। देखिए, किसानों के संदर्भ में हम लगातार आवाज उठाते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी से लेके मोहन यादव जी ने आज तक क्या किया है वो ये बताएं। उन्होंने क्या धान पर समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है या गेहूं पर बढ़ा दिया? 3200 और 2800 जो बोला था उसको बढ़ा दिया क्या उन्होंने? सोयाबीन की मांग जो 6,000 रुपए कर रहे थे किसान, वीडियोस जो वायरल हो रहे थे हर कस्बे से, हर जिले से, हर गांव से, क्या उनकी बातों को मान लिया गया? क्या अंदर किसानों से ज्यादा कमजोरों पर अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, उनके लिए क्या प्रयास कर रहा है? किसानों पर राजनीति कर रहा है। बेरोजगारों की मृत्यु हो रही है प्रदेश में। आज बेरोजगारी की जो झूठे वादे करते थे कि नौकरियां लगाएंगे, उन पर क्या किया इन्होंने? हम हर वर्ग की, आपकी बात कर रहे हैं, हर वर्ग की, हम तो सड़कों पे लड़ रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, हमारे नेता लाठी डंडे खा रहे हैं, हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिलाएं लगातार आप देखिए किस तरीके से ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, केस लगा रहे हैं हमारे नेताओं पर, क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। हम लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, चाहे हमें जेल में जाना पड़े या हमें उनके लिए कुछ भी करना पड़े। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी में आपकी कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, उसके लिए क्या कारण है? देखिए, जो शामिल हो रहे हैं वो उनकी नीति नियत जो भी होगी, लेकिन आज हमारा कार्यकर्ता पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। जो शामिल हो रहे हैं वो उनका अपना सोचने का नजरिया होगा, अपनी राजनीति चमकाने की कहानी होगी। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, छोटा से बड़ा कार्यकर्ता, सब पूरी ताकत से लड़ाई लड़ने की ताकत रखते हैं और आप देखिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। रोज पिछले अगस्त के महीने में अगस्त क्रांति हुई, जिसमें लगातार 18 दिन तक भोपाल की सड़कें हो, चाहे प्रदेश के हर जिले की, चाहे छतरपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे मुरैना हो, चाहे रीवा हो, सभी जगह पूरी ताकत से वाटर कैनन जिस तरीके से सरकार ने तानाशाही दिखाई वो जनता जानती है और जनता की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस सक्षम है, ये भी जनता जानती है। किसान न्याय यात्रा में किस तरीके के शामिल होंगे, कितने लोग शामिल होंगे, क्या क्या साधन उपलब्ध रहेंगे उसमें? देखिए, हमें उम्मीद है कि आम जनता पूरी ताकत से सामने आएगी। किसानों की लड़ाई है, किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विदिशा जिले में भी लगातार जिस तरीके से हमारे संजीव सक्सेना जी पूरी ताकत से किसानों से जुड़ाव कर रहे हैं, मैं विदिशा की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में तो पूरी ताकत से सब जगह काम चल रहा है, लेकिन विदिशा जिले में भी पूरी ताकत से आदरणीय मोहित रघुवंशी जी। कांग्रेस की प्रमुख मांग कौन सी होगी किसानों की? देखिए, समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं। किसान आज
पूरे तरीके से परेशान है। सोयाबीन की जो मांग कर रहा है, दुगनी जो बात करते थे नरेंद्र मोदी जी कि हम आय दुगनी कर देंगे, वो बातें, इससे तमाम मुद्दे हैं जिनको अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया है। लगातार इन बातों को लेकर हम आगे जाएंगे और आगे सतत लड़ते रहेंगे। हम सरकार को चेता रहे हैं कि किसान कभी ना दबा है ना दबेगा, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी दबा है ना दबेगा। लगातार मिलकर हम आवाज उठाएंगे। करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।